नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दोस्तों, विपक्ष तो अक्सर सनातन और हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कई बार भयंकर साजिशें रचने की पूरी कोशिश किया है। लेकिन अब विपक्ष के नक्शे कदम पर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि पाकिस्तान भी तेजी से आता हुआ बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बताते चले, उसी तरह से प्रोपोगेंडा भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि विपक्ष करता आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत रंगे हाथ ना सिर्फ पकड़ी गई है, बल्कि बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार जुट गई है। जी हां, पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन सी खतरनाक साजिश करते हुए पाकिस्तान रंगे हाथ पकड़ा गया है और पूरे मामले में कैसे बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है, ये हम आपको आगे अपनी इस 8 मिनट की पूरी रिपोर्ट में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, बहुत बार देश में विपक्ष इस बात का झूठा प्रोपोगेंडा फैलाने की पूरी कोशिश करता है कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं बन रहे हैं, बल्कि पीएम मोदी अमित शाह के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन ऐसा चाहकर भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ नहीं है। कभी पीएम मोदी और कभी सीएम योगी आदित्यनाथ से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। सीएम योगी पीएम साहब का बहुत ही सम्मान करते हैं और उनको अपने अग्रज के रूप में देखते हैं। लेकिन प्रोपोगेंडा फैलाने वाले लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते चलते जा रहे हैं और अब इसी प्रोपोगेंडे की नकल बेचारा और गम का मारा पाकिस्तान भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई में आतंकवादियों की बनाई गई कब्रगाह को वो अब तक नहीं भूल पाया है। जब भी कोई मौका मिलता है तो इस तरह के झूठे प्रोपोगेंडा फैलाना वो शुरू कर देता है और सिर्फ योगी की ही बात इमेज को खराब करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि इस झूठ के सहारे जनता में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन ये झूठ पकड़ा गया है। आपको बताते चले कि कल जब विधानसभा का सदन चल रहा था तो पूरी यूपी जो है विधानसभा है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा पूरे विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया। खास तौर पर उन्होंने दलित हिंदू दीपू दास की हत्या का जिक्र किया। दीपू दास ये वही शख्स हैं जो बांग्लादेश में एक हिंदू थे जिनकी कथित तौर पर कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी। योगी जी ने कहा कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान हिंदुओं पर हमले बढ़ गए हैं और वो ये भी बोले कि सिर्फ हिंदुओं को वहां सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है और भारत को इस पर आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। योगी जी पहले भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी के साथ रहे अन्याय पर बोल चुके हैं। लेकिन इस बार उनकी ये स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और कट्टरपंथी ग्रुप्स को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हमेशा से लगातार वो इस तरह से बड़े बड़े बयान देते हैं और वो हिंदुओं के हक की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने कुछ गलत कहा? नहीं, वो तो फैक्ट्स पर आधारित बात कर रहे थे। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यहां हिंसा बढ़ी और हिंदू कम्युनिटी टारगेट हो रही है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, संपत्ति लूटी जा रही है। योगी जी ने बस इतना कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए स्टैंड लेना चाहिए। योगी बाबा ने क्या कहा है, आप भी जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बेबाक अंदाज में दिया हुआ बयान। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो सुना आपने कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से ललकार लगाई है। लेकिन ये कट्टरपंथी जमाल जो रेडिकल विचारों की वाली है, वो योगी जी को
बदनाम करने में लग गई है। उन्होंने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फेक वीडियो बनाया जिसमें योगी आदित्यनाथ गलत बयान देते हुए नजर आए हैं। जैसे एक वीडियो में योगी जी को कहते हुए दिखाया गया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से कट रहे हैं, बांग्लादेश पर हमला करो वरना इस्तीफा दे दो। लेकिन ये पूरा झूठ है। योगी आदित्यनाथ जी भी कभी कभी ऐसा कहते हैं। ये वीडियो डिजिटल अलर्ट है, मतलब एआई बदला गया है, यानी कि एआई द्वारा इस वीडियो को बनाया गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ का डीप फेक वीडियो जो है वो बनाया गया है। मई साल 2024 में भी एक शख्स ने नोएडा में अरेस्ट किया था क्योंकि उसने योगी आदित्यनाथ का फेक वीडियो शेयर किया था। वो वीडियो लोकसभा चुनाव के दौरान फैलाया गया था। अब फिर वही हो रहा है। योगी जी की आवाज हिंदुओं के लिए मजबूत है, इसीलिए दुश्मन उन्हें कमजोर दिखाना चाहते हैं। चलिए अब बांग्लादेश की स्थिति पर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी और उनकी आबादी कुल जनसंख्या जो है करीब 8 से 10% है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खास करके 2025 में शेख हसीना की जो सरकार गिरने के बाद वहां की जो स्थिति है, हिंदुओं पर हमले उसके बाद से बढ़ गए हैं। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आई लेकिन हिंसा नहीं रुकी। रिपोर्ट्स बताती है कि हिंदू मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी और संपत्ति छीनी जा रही है। दीपू दास की हत्या इसका एक उदाहरण है, वो भी जीता जागता। दीपू एक दलित हिंदू थे जो बांग्लादेश में रहते थे। उनकी मौत को कट्टरपंथियों से जोड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया क्योंकि भारत और बांग्लादेश पड़ोसी हैं और वहां के हिंदू भारत से जुड़े हुए हैं। कई हिंदू परिवारों के बारे में अगर बात कही जाए तो उनके रिश्तेदार भारत में रहते हैं। योगी जी ने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को सताया जाएगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। यह बात कट्टरपंथियों को चुभ गई है क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं की आवाज दुनिया में सुनी जाए। अब सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा जो है वो शुरू हो गया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अकाउंट्स ने योगी आदित्यनाथ का फेक एआई वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो योगी आदित्यनाथ की स्पीच के ठीक बाद वायरल हुआ है। वीडियो में योगी आदित्यनाथ को कहते हुए दिखाया गया है कि वो मोदी से कह रहे हैं कि बांग्लादेश पर अटैक करो नहीं तो इस्तीफा दे दो। लेकिन यह पूरा फेक वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो में योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एआई से इस वीडियो को पूरी तरह से चेंज करके बनाया गया है। सबसे पहले आप डीप फेक वीडियो से सावधान रहें। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदुओं को नहीं जलाया गया होता, और अगर ऐसा करता तो उसकी क्या दुर्गति होती, ये वो भी जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए। हम धर्म सैनिक अपने धर्म युद्ध से बांग्लादेश को वापस अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे। यह सब पाकिस्तान का मुल्ला आसिम मुनीर करवा रहा है। जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा तब तक भारत संकट में है। हमारा आदेश है कि आसिम मुनीर को किसी भी तरह से हानि दी जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। दोस्तों, ये प्रोपोगेंडा सिर्फ योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम नफरत को और ज्यादा फैलाने के लिए है। बांग्लादेश में फेक न्यूज फैलाई जा रही है जैसे कि इंडियन मीडिया प्रोपोगेंडा कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी बांग्लादेश में रिलीजियस फ्रीडम की कमी की बात करती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है और योगी आदित्यनाथ ने बस इस पर आवाज उठाई है। लेकिन कट्टरपंथी जमानत जो रेडिकल इस्लामी ग्रुप्स हैं वो इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऑपरेट हो चुके हैं और अकाउंट से झूठ फैला रहे हैं। आपको बता दें कि ये वो फेक एआई डिजिटल अलर्ट वीडियो है जिसमें योगी आदित्यनाथ की पुरानी स्पीच एआई से चेंज कर दिया गया है। ओरिजिनल में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे थे, लेकिन फेक में उन्हें आक्रामक बनाया और दिखाया जा रहा है। जैसे ही मोदी जी को चैलेंज करने वाला एआई जनरेटेड वीडियो और उसका जो वॉइस क्लोनिंग और फेक स्पैनिक
की जाती है, यानी कि जो फेक वीडियो बनाया जाता है, जो असली में अलग कुछ और ही है। ये वीडियो योगी आदित्यनाथ के स्पीच के ठीक बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फैक्ट चेकर्स ने बताया है कि रूमोर स्कैनर ने इसे कहा है कि पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा अकाउंट्स इसे फैला रहे हैं। वीडियो में दावा यह भी किया गया है कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद बिहार के लोगों को धमकी दी, लेकिन वो भी झूठा था। आपको बता दें कि असल में यह हरकत पाकिस्तान और बांग्लादेश नेटिजन्स की है। ऊपर वीडियो जिस अकाउंट से शेयर किया गया है उसका नाम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वॉच है। अगर इस अकाउंट की लोकेशन पर क्लिक करके देखेंगे आप तो पता चलेगा कि इसे पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। इस तरह से अन्य कट्टरपंथियों के भी ट्वीट हैं। पाकिस्तान के ही मोहम्मद अली तुराल का है। तुराल लिखता है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आसिम मुनीर के रहते हुए भारत अखंड हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। इस वीडियो का एक और यूजर है जो गलत फॉलो भी शेयर किया गया है। यह अकाउंट भी पाकिस्तान से ही संचालित होता है। इसने सीएम योगी आदित्यनाथ की फर्जी वीडियो साझा करने को कहा है। योगी आदित्यनाथ के बयान से पता चल रहा है कि आसिम मुनीर के कारण दिल्ली दबाव में है। इसी तरह एक अन्य ट्वीट में जाशीम का देखिए, जिसमें जाशीम इस वीडियो को शेयर करते हुए इल्जाम लगाता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ पर सरेआम सदन में नजर आ रहा है। वो दिखा रहा है इस वीडियो में कि सीएम योगी आदित्यनाथ अखंड हिंदू भारत की मांग कर रहे हैं। ये जाशीम है, कहाँ का है इसे भी आप जान सकते हैं, इसके अकाउंट की लोकेशन से आप जान सकते हैं। ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये प्रोपोगेंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये बात भारत और यूपी सरकार की ओर पता लग गया है, क्योंकि उन दोनों ही लोगों को पता चल गया और सरकार इस डीप फेक वीडियो पर एक्शन लेने जा रही है और बड़ी तैयारी है। लेकिन ये बात अब सामने आ चुकी है कि ये पाकिस्तान की ओर फैलाया जा रहा है और झूठा प्रोपोगेंडा था और एक साजिश थी कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच दरार पैदा हो जाए। और आपको भी बताते चले हम कि हिंदुत्व के दो बड़े लीडर को आपस में लड़ाकर बांग्लादेश की घटना पर पर्दा डाला जा सके, लेकिन इस इरादे में पूरी तरह से फेल होता हुआ ये डीप फेक वीडियो नजर आया है। आपको हम ये भी बताते चले कि ये बात पूरी दुनिया जान रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। पूरे मामले पर आप क्या विचार करते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर साझा करिएगा। खबर सच्ची और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, कैमरे को उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे मित्र।